हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। आज एक अलग सा टॉपिक लेके आई हूँ। इसका इंस्पिरेशन मुझे मेरे एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है उनसे मिला, जब 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई। और फिर मैंने गौर किया कि ये जो चीज़ है जिसे मैं एडिक्शन कह रही हूँ वो हमारे समाज में करीब 80 to 90% लोगों में है, बट उनको पता ही नहीं है दैट दे आर एडिक्टेड। जी हाँ, इसीलिए सोचा कि आप सभी को इस एडिक्शन से मैं वाकिफ़ करवा दूँ। और ये सिर्फ 2 दिन पहले की ही बात नहीं है, बट नोटिसेबल टाइम। जी हाँ, करीब 7 से 8 बार मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में हैं, उनसे मैंने सुना है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो एडिक्शन है वो एक्चुअल में है क्या। तो वो जो मेरे डीएफ क्लाइंट्स हैं उनसे मैंने बार बार एक ही चीज़ सुनी है कि मैम, मैं मेरे कार्मिक को नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, बट स्टिल मैं उसको छोड़ना भी नहीं चाहती, या फिर सिचुएशंस कुछ ऐसी है कि मैं उसको छोड़ नहीं सकती। अगर ये डिवाइन फेमिनाइन ना होती, यानी कि ट्विन फ्लेम्स ना होती, तो शायद मैं उनको कुछ सोल्यूशन दे पाती इस इशू पे। शायद इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि नॉर्मली मैं रिलेशनशिप्स में इंटरफेयर कभी करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि रिलेशनशिप्स जो हमारी लाइफ में आते हैं वो हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं। अगर इस दौरान हम वहाँ पे जाके कुछ इंटरफेयर करें तो होता क्या है कि दोनों में से अगर किसी एक का अगर लेसन बाकी है और आप इंटरफेयर कर दो बीच में, उसका टाइम स्पैन बढ़ जाता है, उसका सफरिंग बढ़ जाता है, अल्टीमेटली उसके कर्मास बढ़ जाते हैं और फिर इवेंचुअली आपके भी बढ़ जाते हैं। तो बेटर है कि उनको उनके हालात पे छोड़ दें ताकि वो कुछ सीख पाए उससे, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मली मैं ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिनाई कर देती हूँ। तो चलिए बैक टू आवर मेन टॉपिक। देखिए, ये जो यूनिवर्स है यहाँ पे हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट है, राइट। और ये जो कामिक्स आते हैं हमारी लाइफ में, ये सदा के लिए नहीं होते। हमें लेसन सिखाने तक ही वो सीमित रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने लेसन सीख लिया, हमने हमारी वाइब्रेशन रेज कर लिए, अपने आप वो निकल जाते हैं, ठीक है। और ये यूनिवर्स का लॉ है, जिस वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट करते हो, आपकी सराउंडिंग में वही लोग रहते हैं जो उस फ्रिक्वेंसी को मैच करते हैं, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं नेगेटिव है तो डेफिनेटली उस सराउंडिंग में उस एनर्जी से मैच करने वाले लोग ही रहेंगे आपके साथ। अगर आपके वाइब्रेशंस हाई है तो आपके सराउंडिंग में हाई वाइब्रेशन के ही लोग रहेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ एक एक्सपायरी डेट लेके आई है। तो ये कामिक्स जो है, मतलब कामिक रिलेशनशिप्स जो हैं, वो भी एक एक्सपायरी डेट लेके ही आते हैं। अभी देखिए, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप चांस देते हैं सामने वाले को, है ना। आप झट से उसको रिलीज़ नहीं करते, लेट गो नहीं करते, ठीक है। अच्छी बात है, चांस देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी चेंजेस भी हो सकता है, हम कुछ बता नहीं सकते। बट स्टिल होता क्या है कि इसका एक एक्सपायरी डेट है। फिर भी हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया, दोनों को भी तकलीफ़ हो रही है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, फिर भी हम क्या करते हैं, समाज की वजह से मेन, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो फेमिनाइन एनर्जीज़ है वो समाज का ज़्यादा सोचती है, तो वो क्या करती हैं, इस रिलेशनशिप को एक्सटेंड करती रहती है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये कार्मिक टाई है, वो लिमिटेड टाइम का कॉन्टैक्ट लेके आया है, उसकी एक्सपायरी डेट भी चली गई है, बट स्टिल पकड़ के रखे हैं दोनों भी। तो इससे क्या होगा, आप उसको स्ट्रेच करते रहोगे, तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती रहेगी। अभी एक मेन पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है। अगर हम डीप जाते हैं इसमें तो ये किस तरह से डेंजरस बन जाता है ये बताती हूँ आपको। अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप को स्ट्रेच करते जा रहे हो बिना मतलब के, तो होता क्या है, जो कुछ भी झगड़े या फिर मनमुटाव जो कुछ भी होता है, ठीक है, भले ही वो बड़ा हो या फिर छोटे टाइप में हो, जो कुछ भी होता है वो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि आप इतने अवेयर नहीं होते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो जा रहा है वो आपकी नेक्स्ट लाइफ में कैरी ऑन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम उतना अवेयर भी नहीं होते, गांठें बनती जाती है एक दूसरे के बीच में,
गांठें बनती जाती है, और ये गांठें दूसरा कुछ नहीं होता, कर्माज होते हैं। तो जितनी ज़्यादा गांठें बनेगी उतना ज़्यादा कर्मा बढ़ेगा, है ना। और फिर करीब 90% चांसेस होते हैं कि यही रिलेशनशिप नेक्स्ट बर्थ में कैरी ऑन हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डेंजर पार्ट है इसका। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मेरे कार्मिक को नहीं छोड़ना चाहती या फिर नहीं छोड़ सकती, तो आपको आपका जो माइंड सेट है उसको बदलना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के सोचेंगे तो आप इस सोच से, मतलब ये जो सोच आप लेके चल रहे हो, ये आपकी सोच ही बताती है कि आप इस माया जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो, ठीक है। और यही है वो एडिक्शन, राइट, जो मेन लाइन है कि मैं छोड़ना नहीं चाहती या फिर मैं छोड़ नहीं सकती, यही है एक तरह का एडिक्शन। आप थोड़ा सा गौर करके अपनी लाइफ में देखिए, खुद को देखिए, क्या मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ कि अगर सामने वाला इंसान मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ फिज़िकली ही अब्यूज़ करे या फिर फिज़िकली ही कुछ करे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेंटल मैनिपुलेशन भी होता है, यानी कि जो मानसिक तनाव देते हैं लोग, जो ऊपर से स्वीट बिहेव करते हैं बट स्टिल उनका इंटेंशन कुछ अलग होता है और उससे आपको मेंटल फ्रस्ट्रेशन होता है, तो ये भी चीज़ें इसमें आती है। तो ऐसे टाइम पे नॉर्मली आप क्या करते हैं, आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको गिराते चले जाते हैं, फिर अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करते हैं, यानी कि अपनी जो मोरल वैल्यूज़ होती है, आपकी जो इथिक्स होती है, उनको भी आप सैक्रिफाइस करने लगते हैं। और सामने वाला इंसान कितना भी अब्यूसिव हो, कंट्रोलिंग नेचर का हो, डोमिनेंट हो, स्टिल आप उन पे ब्लाइंडली इमोशनली डिपेंडेंट रहते हो। जी हाँ, मैंने यहाँ पे ब्लाइंड वर्ड यूज़ किया है इसीलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, आपको एक आदत सी लग जाती है किसी के होने की, कैसा भी हो बट है तो ना, आपके साथ में तो है। तो ये एक चीज़ जो होती है वो आपको ये डिपेंडेंसी की एडिक्शन लगवा देता है, और इसीलिए आप उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि आपको एडिक्शन हो गया है उनको अपने पास रखने का, राइट। वेल नॉर्मली तो इसे लव एडिक्शन ही कहा जाता है, बट मैं इसे लव एडिक्शन बिल्कुल भी नहीं कहूँगी क्योंकि लव इतना कंट्रोलिंग, अब्यूसिव या फिर डोमिनेटिंग नेचर का बिल्कुल नहीं होता है। लव आपको कभी बांध के नहीं रखता है, राइट, आपको बिल्कुल फ्रीडम दे देता है, आपको फ्री छोड़ देता है, ठीक है, और आपको हमेशा खुश देखना चाहता है ना। तो इस एडिक्शन को हम लव एडिक्शन तो नहीं कह सकते, राइट। और अगर आप सीरियसली किसी ऐसे इंसान के साथ फंसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके इस सफ़र का एक हिस्सा है, राइट, वो आपके डेस्टिनेशन तक नहीं जाने वाला है, तो डेफिनेटली आपको एक माइंडसेट रखना है कि मेरे इस पाथ पे कुछ टाइम के लिए कुछ मेहमान जो होंगे उनको मुझे कभी ना कभी लेट गो करना ही पड़ेगा। तो ये एक माइंडसेट रखिए, ठीक है। और क्या पता अगर आप अपने ट्विन से मिलेंगे, यानी आपको आपका ट्विन मिलेगा, तो उनको भी उनका ट्रू सोलमेट मिल जाए, है ना। जिस तरह से आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो उस तरह से वो भी एक इंसान होके उनका हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं ना। तो अगर इस चीज़ से दोनों को भी अपने अंदर की जो खुशी है वो मिल जाए तो ये करने में क्या हर्ज है ना। जितना आप खुशी डिज़र्व करते हो उतना वो भी करते हैं, तो उनको भी आपको अगर लेट गो करना है फॉरगिव करके लेट गो करिए, ठीक है। उनका ग्रैटिट्यूड करिए कि आप मेरे लाइफ में आए और मुझे इतना बड़ा लेसन आपने सिखाया, ठीक है। और उनको ब्लेस करिए, उनको ब्लेसिंग दीजिए, उनके लिए प्रे करिए कि उनको भी उनका ट्रू सोलमेट जो है वो मिल जाए और उनको भी उनकी खुशी मिल जाए लाइफ में, ठीक है। अच्छा, जाते जाते आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो एडिक्शन होता है वो हमें क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। तो हमारे अंदर डीप माइंड में जो वुंड्स पड़े होते हैं, दुख पड़ा होता है, राइट, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि उस दुख को मिटाने के लिए, उस वुंड को, वो जो वुंड्स है उनका जो आप पे अफेक्ट हो रहा है,
उनसे भागने के लिए, एक तरह से, जी हाँ, भागने के लिए ही, क्योंकि अगर उनको हील करना है तो आपको उनको देखना पड़ेगा, और इंसान नॉर्मली अपने जो वुंड्स होते हैं उनको देखने की हिम्मत नहीं करता है, राइट। उनसे हमेशा दूर भाग के दूसरा कुछ बाहरी चीज़ें जो होती हैं उन पे स्विच हो जाता है। ये इंसान की आदत होती है नॉर्मली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर कुछ ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई आपको चाहिए होता है। यानी कि आपको किसी तरह का एडिक्शन, जो कहते हैं हम, ड्रिंक्स होते हैं, सिगरेट्स होती है, या फिर ऐसा कुछ भी, फूड का भी एडिक्शन होता है आजकल। तो ये सारी चीज़ों में लोग हैप्पीनेस ढूंढने लगते हैं, राइट। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो फिर रोमांटिक रिलेशनशिप देखते हैं। जो मेल है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इस तरह से उनको चाहिए होता है कि कोई ना कोई हो, ठीक है। वो 1-2 मिनट की खुशी के लिए, जो फिज़िकल इंटीमेसी होती है उनमें, तो वो सिर्फ उतने टाइम के लिए ही क्यों ना हो, बट उनको वो चाहिए होता है, कोई ना कोई हो, भले ही वो कैसा ही हो, ठीक है। वो आपको कैसा भी अब्यूज़ करे, किसी भी तरह का आपके साथ झगड़ा हो उसका, बट स्टिल लोगों ने ये एक माइंडसेट करके रखा है समाज में। एक कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े होते हैं वो सिर्फ बेडरूम के बाहर होते हैं। ये बहुत ही गलत तरह की सोच समाज ने दी है, और इससे अल्टीमेटली हुआ क्या है कि हमारा समाज सिर्फ लस्ट की तरफ जा रहा है। जो रिलेशनशिप्स है, जो आत्मा का मिलन है, वो होता ही नहीं है, सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी होती है, और उसकी तरफ ही लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी कि समाज के लोगों ने ही ये फैला के रखा है कि ये जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है ये बेडरूम तक ही सीमित है, राइट। यानी कि अगर फिज़िकल इंटीमेसी होती है तभी सब कुछ ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं। और ये बहुत ही गंदी सोच है जो आगे जाके बहुत ज़्यादा डेंजरस बन सकती है। तो यहाँ पे प्रेम की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। आत्मा, एक दूसरे की आत्मा की कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ शरीर की वैल्यू है, राइट। और ये जो सोसाइटी प्रोग्रामिंग है ये सालों से चली आ रही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये आपके पुरखों से आपको मिल रही है। तो उनकी डीएनए से ये आपके डीएनए में, आपके ब्लड में आती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसीलिए ज़्यादातर होता क्या है कि हम कामिक रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर दूसरे किसी एडिक्शन में फंस जाते हैं, और हम अपनी आत्मा से, अपनी हायर सेल्फ से कभी जुड़ नहीं पाते, ताकि ये जो सारी वुंड्स है अंदर जो बसी हुई है, डीप डाउन है, उनको हम निकाल के उनको हील कर सके, राइट। तो ऐसे टाइम होता क्या है कि आपका जो पूरा फोकस है वो रिलेशनशिप में, शादी में, पैसे कमाने में, या फिर बच्चे, या फिर उसके बाद डेथ, तो यही साइकिल उनका चलता रहता है। मटेरियल लाइफ में ही वो उलझे रहते हैं, और फिर उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन की, सोल इवोल्यूशन की बातें जो होती है वो दूरी रह जाती है ना। और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, राइट। ये जो सोसाइटी प्रोग्रामिंग है, इस तरह का माइंडसेट है, ये सब बदलने के लिए ही हम यहाँ पे हैं। ये जो वाइब्रेशंस अर्थ के लो होते जा रहे हैं इस तरह की सोच के कारण, तो उन लो वाइब्रेशंस को ऊपर उठाने के लिए ही हम यहाँ पे हैं, है ना। तो किसी भी चीज़ में खुद को बांध के नहीं रखना है। अगर आपने बांध के रख दिया तो फिर समझ लो कि आप इस मायाजाल में पूरी तरह से फंस गए, और इससे फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो खुद को सरेंडर कर दो। बेस्ट वे यही है कि खुद को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। इस जर्नी के लिए यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो कि जो कुछ भी मेरे इस पाथ में आता है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है। चाहे वो फिर कुछ भी हो, चाहे वो कोई कार्मिक सिचुएशन हो जिसे मुझे एक्सेप्ट करना पड़े, या फिर कुछ कार्मिक थिंग हो जिसे मुझे रिलीज़ करना पड़े, दोनों का माइंडसेट रखना है, ठीक है। और वैसे भी आपके साथ आपके एंजल्स हैं, आप उनसे गाइडेंस मांग सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ गाइडेंस मांगना नहीं है, जो गाइडेंस मिलता है व्हाटएवर इट मे बी, वो आपको फॉलो करना है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। उनसे जो भी आपको गाइडेंस मिलता है उसको बड़े ही हिम्मत से आपको फॉलो करना है, ये बात ध्यान में रखिए। तो इसीलिए खुद को किसी भी तरह के ऐसे माइंडसेट में फिट ना करिए जहाँ पे आप फंस जाए, ठीक है। और हाँ, जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात कि एक्चुअली हुआ क्या, जब मैं इस वीडियो की राइटिंग कर रही थी, तो व्हेन आई एंडेड विथ माय राइटिंग एंड सडनली आई टुक माय फ़ोन,
और सामने ही एक पोस्ट पड़ा था। हमारी एक बहुत ही प्यारी सी डिवाइन फेमिनाइन है, हर्षिका करके, जो तंत्रा ट्विन फ्लेम लव उनका चैनल है। तो उनकी एक पोस्ट थी वहाँ पे, यानी कि मैं ये जो कुछ आपको बता रही थी, मैंने जो कुछ भी लिखा था उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड थी वो, ठीक है। तो मैंने वो सब कुछ पढ़ा और वो एक कोइंसिडेंस सी बात हो गई। हालांकि मैं कभी कोइंसिडेंस ये वर्ड यूज़ नहीं करती, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, बट उस टाइम पे मुझे वो परफेक्ट वर्ड लगा कोइंसिडेंस, ठीक है। उससे दूसरा कोई वर्ड मुझे मिला नहीं, तो मैंने इमिडिएटली वहाँ पे कमेंट भी कर दिया। तो ये एक बहुत ही मज़े की बात हुई। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, वो जो स्क्रीनशॉट्स है मैंने निकाले थे उस टाइम पे, मैं यहाँ पे अभी लगा रही हूँ, ताकि आप उस कम्युनिटी पोस्ट को ध्यान से पढ़ो और उससे कुछ सीख सको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikausi, and all Holy Masters. Thank you.